वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जो हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि रिलेशन में हमेशा खुश कैसे रहे। तभी मैंने एक पॉइंट का जिक्र किया था कि रिलेशन में हमें हमारा खुद का एक रोल होता है, उसको समझना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू बी ए गुड बॉयफ्रेंड। अगर आप एक लड़के हो तो आपके रिलेशन में क्या रोल बनता है, इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हाउ टू बी ए गुड बॉयफ्रेंड। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ, उसको टाइम दो। सबसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसी भी रिलेशन में आपको टाइम देना चाहिए। हो सकता है आप अपने काम में कितने भी बिजी हो, आपके और भी इम्पोर्टेंट काम हो सकते हैं, लेकिन एक रिलेशन में टाइम का एक कुछ अलग ही महत्व हो सकता है। अगर आप अपने रिलेशन में कुछ टाइम ही नहीं दे रहे हो तो आपका रिलेशन रहेगा कहाँ पे। अगर आप उसके साथ ऐसे कुछ टाइम स्पेंड करते हो तो उसकी कुछ मेमोरी बनेगी जो आपके रिलेशन को कुछ बहुत ही मज़ेदार बनाएगी। जब आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी होगी तो वो किन चीज़ों को याद करेगी। अगर आपने उसको कभी टाइम नहीं दिया तो वो चाहती है कि आप कभी उनके साथ फ़ोन पे बात करो, आप उनके साथ कभी डेट पे बाहर जाओ या कहीं बाहर घूमने जाओ। कम से कम आपको ये तो समझना है कि अगर आप एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि आपको अपने रिलेशन में टाइम देना ही देना है। क्योंकि हमारी लाइफ में टाइम से इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। आप उसे कुछ भी दे दो, लेकिन जब आप खुद आप फिर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड को ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है और लड़कियों को ये चीज़ और ये लड़के बहुत ही अच्छे लगते हैं जो अपने रिलेशन की डेडिकेशन को समझते हैं और खुद उसको टाइम देते हैं। दूसरी बात, उसको प्यार और सुरक्षा महसूस करो। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको प्यार करो, उसको सुरक्षा दो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उसे प्यार और सुरक्षा महसूस करो। कई लड़के होते हो वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं, उसको सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन ये फिर उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसे महसूस नहीं कर सकती। क्योंकि हमारा कुछ बिहेव ऐसा होता है, हमारे ये सारी चीज़ें करने की स्टाइल कुछ ऐसी होती है कि लड़कियाँ कन्फ्यूज हो जाती है। कई लड़कियाँ मुझे पूछती है कि मैं कैसे जानूँ कि रियल में मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्यार करता है कि नहीं करता। लेकिन वो कहती है कि वो वैसे तो दिल का बहुत अच्छा है, उसमें सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि रियल में मुझे प्यार करता है कि नहीं करता। क्योंकि हम प्यार करते हुए भी उसको ऐसी फील नहीं करवा सकते, उसको महसूस नहीं करवा सकते। तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि आपका बात करने का तरीका, आप जो भी चीज़ें उसके साथ करते हो उससे उनको महसूस होना चाहिए कि आप रियल में उसको प्यार करते हो, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। मर्द के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सुरक्षा महसूस कराओ, सिक्योर फील कराओ। क्योंकि उसकी लाइफ में कहीं ऐसे मोड़ आ सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पे उसको रियल में आपकी सपोर्ट की, आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वो तो एक लड़की है, एक औरत है, तो औरत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में कोई ऐसा मर्द हो जो उसको सिक्योर फील कराए। तो आपको यहाँ पे उसको प्यार और सिक्योर दोनों ही फील करवाना है। नंबर 3, डोंट फोर्स फॉर एनीथिंग। हमें किसी भी रिलेशन में किसी भी इंसान को कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। कई लड़के ऐसे होते हैं कि अपने रिलेशन में अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स करते हैं कि तेरे को मेरे साथ यहाँ पे आना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, तेरे को ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तेरे को इसी से बात करनी है। ये क्या है कि ये आपने रिलेशन में आप फोर्स कर रहे हो। तो वो लड़की हो या कोई भी दुनिया का इंसान हो, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल रहे हो, आप उसको फोर्स कर रहे हो, तो इंसान को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाहते हो, उसे अच्छी तरह से निभाना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप उसको कभी फोर्स ना करें। क्योंकि फोर्स करने से प्रॉब्लम से बढ़ेगी, उसको कभी अच्छा फील होगा ही नहीं। इससे आप चीज़ बनाओ कि आप एक रोमांटिक बॉयफ्रेंड बनाओ। सभी लड़कियों को रोमांटिक बंदे बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो भी कोई रोमांटिक लड़का होता है, अगर उसके साथ लड़की रिलेशन बनाती है तो उसका रिलेशन हमेशा हरा भरा रहता है। कभी उस रिलेशन में बोरिंग किसी चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि रोमांटिक लड़कों का अंदाज ऐसा होता है कि कभी भी उस लड़की को वो अच्छा फील करवा सकते हैं। तो हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी एक रोमांटिक होना चाहिए। तो आपको भी सीख लेना चाहिए कि आप किस तरह से एक रोमांटिक बॉयफ्रेंड बन सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि आप उसके साथ किस तरह से फ्लर्ट करते हो। क्योंकि नंबर 5, उनके साथ औरतों जैसा व्यवहार करते हो। हालांकि इस रिलेशन में तो वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उनके साथ सारी तरह की बातें करते हो, एक फ्रेंड की तरह उनके साथ रहते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन ये चीज़ आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए कि आप कुछ भी करो, लेकिन आपके दिल में एक औरत वाला रिस्पेक्ट उनके लिए होना ही चाहिए। क्योंकि लड़की ये चाहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को कि वो एक मेरा औरत की तरह सम्मान करे, मुझे वो प्यार वो सारी चीज़ें दे जो एक औरत को एक मर्द देता है। तो आपका उनके साथ कितना भी अच्छा रिलेशन हो, कितना भी बढ़िया रिलेशन क्यों ना हो, आपके दिल में एक औरत के जैसा जो सम्मान होता है, जो प्यार होता है, जो नज़र होती है आपकी एक औरत के लिए, वो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए भी होनी चाहिए। और ये चीज़ आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपको अपने रिलेशन के विशेष दिन याद रखने चाहिए। हो सकता है उसका बर्थडे हो या वैलेंटाइन डे हो, आपके रिलेशन में जो भी कोई स्पेशल दिन होता है वो आपको याद रखना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लड़कों की ये मिस्टेक होती है कि उनको कुछ चीज़ें होती है जो याद रखनी चाहिए, लेकिन
पता नहीं क्यों लड़की ये चीज़ ज़्यादातर भूल ही जाती है, और लड़कियों को ये तभी बहुत ही बुरा लगता है कि उसको सिर्फ मेरा एक बर्थडे याद नहीं रहता, या वैलेंटाइन डे, या हमारे रिलेशन का कोई खास दिन होता है, उस वक्त भी आपको ये चीज़ें पता नहीं है। तो लड़कियाँ कभी भी ये गलती करती है कि ये मान लेती है कि आप अपने रिलेशन में बहुत ही लापरवाह हो, आपको उस रिलेशन में कुछ पड़ी नहीं है। तो आपको ये एक अच्छी साइन होगी अगर आप ये स्पेशल दिन को याद रखते हैं, ताकि उनको ये फील हो कि आप अपने रिलेशन में बहुत ही डेडिकेटेड है और आप रियल में उसको प्यार करते हैं। नंबर 7, उसको कंट्रोल मत करो। यहाँ पे आपको एक समझना चाहिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो एक लड़की है, वो एक पर्सन है, वो अपनी लाइफ है। आप उसको कभी भी कंट्रोल करने की ट्राई भी मत करो, क्योंकि हमारी लाइफ होती है, हमारी कुछ स्पेशल हॉबीज होती है, हमारे कुछ शौक होते हैं, वो चीज़ें करनी अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें करनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप ये चीज़ें मत मान लो कि जो आपको अच्छा लगता है वही उसको करना चाहिए, जो आप चाहते हो सिर्फ वो वही काम करे, या वो उस तरह से ही आपके साथ या दूसरे लोगों से व्यवहार करे। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे तो ये कभी होएगा नहीं। जब कोई लड़का किसी लड़की को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, मोस्ट ऑफ रिलेशन वहाँ पे ब्रेक होते हैं, क्योंकि किसी इंसान को नहीं लगता, कोई हर इंसान अपनी तरफ से अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहते हो। तो वो रिलेशन में है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप उसको अपना ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन आप कभी अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है क्योंकि वो आपकी बात मान ही लेगी, लेकिन जब ये चीज़ें पानी गले से ऊपर पानी पहुंच जाएगा तभी वहाँ पे एक ब्रेक बन जाएगी। टिप्स नंबर 8, जब उसको आपकी ज़रूरत होती है तब उसको आप सपोर्ट करो। रिलेशन में ये होता है कि हम सही में उसको प्यार करते हैं, हम सब कुछ करते हैं उसके लिए, लेकिन कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि जब उसको हमारी रियल में ज़रूरत होती है तब हम उस जगह पे नहीं होते, हम उस जगह पे गायब हो जाते हैं। तो एज ए गुड बॉयफ्रेंड आपको ये समझना चाहिए कि जब आपके पार्टनर को रियल में आपकी ज़रूरत होती है तब आप उसको टाइम दो, तब आप उनको सपोर्ट करो, क्योंकि लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी इतनी बार बन सकता है कि कभी हमें इमोशनली किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है, कभी सच्ची में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम चाहते हैं कि इस टाइम शायद मेरा जो पार्टनर होगा वो मेरे साथ होता तो मुझे इन चीज़ों से सपोर्ट मिल जाता। और हर लड़की चाहती है कि मुसीबत के टाइम पे उसका जो भी पार्टनर हो वो उसके साथ होना चाहिए। तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयारी रखनी चाहिए कि आपके पार्टनर को जब आपकी ज़रूरत पड़े तब आप उसको साथ दो। तो दोस्तों, आई होप कि जो ये टिप्स है आपको एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।